तो राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं हम गीता का पाठ कर रहे हैं। अभी हम अध्याय 1 के लगभग समापन की ओर पहुंच चुके हैं। तो मैं बहुत मुश्किल से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूं। तो उसी प्रयास में आज मैं पढ़ूंगी श्लोक संख्या 42 और 43 और इसकी सिंपल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अर्जुन बहुत विचलित है, वह अपनों को मारना नहीं चाह रहा है। उसे लग रहा है कि ऐसे जो है धन प्राप्ति राज्य सुख इन सब का क्या मोल है, हम अपनों को क्यों मारें। और अर्जुन ने यह भी कहा अर्जुन ने यह भी कहा कि जब हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, जैसे कौरव हैं दुर्योधन है, उन्हें नहीं पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हम तो उच्च कोटि के मानव हैं, हम तो समझ रहे हैं। एक होता है अनजाने में गलती करना, दूसरा होता है कि जानबूझ के। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे इतने लोगों की हत्या हो जाएगी, कुल का नाश हो जाएगा, तो हमें नहीं करना चाहिए, तो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अर्जुन के सवाल, श्लोक संख्या 42। दो सैरेतः कुलघानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि वो बोल रहे थे कि अगर सारे पुरुष कुल के खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ महिलाएं बचेंगी और फिर व्यभिचार होगा और फिर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। वर्ण संकर अर्थात जो एक कुल परंपरा के नहीं होते हैं, नाजायज संबंध औलाद भी कह सकते हैं। तो जो नाजायज औलाद होते हैं वो अपने कुल के जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान या फिर जो उनको जल अर्पण वगैरह करते हैं श्राद्ध पक्ष में, वो नहीं कर सकते। तो फिर पूर्वजों को भी सिद्धि नहीं मिलेगी, उनको भी शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं तो फिर अवांछित संतान उत्पन्न होंगे और फिर उसके वजह से जो सामुदायिक हमारी योजनाएं हैं, परिवार कल्याण कार्य हैं, ये सारे कार्य ठप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन आगे बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो भी लोग अपने कुल धर्म का नाश करते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने सबके बारे में सोचे बिना उनका नाश करते हैं, मतलब मृत्यु करेगा तो नाश ही करेगा ना, जब कुल में कोई बचेगा ही नहीं तो उनको जो है सदैव नर्क में जाते हैं। और अर्जुन को लग रहा है कि अगर वो नर्क में जाता है तो फिर वहाँ पे उसको नर्क में बहुत ही यातनाएं झेलनी पड़ती है पाप कर्म के अनुसार उनको। तो वह बेकार में इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाह रहा है। तो मैं पहले लंबी वीडियोस बना रही थी, अब मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ 2-2 श्लोक के, ताकि लोग इरिटेट ना हो। वैसे भी कौन आजकल बहुत ज़्यादा लोग सुन नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों को, पूरे यूट्यूब चैनल्स भरे हुए हैं, बट स्टिल मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसे बना रही हूँ। अगर आपको व्याख्या अच्छी लग रही है तो चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे।